परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक। ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहिब हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम हैं और यही सतपुरुष है। वेदों और गीता में इनको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने इनको सतपुरुष कहा है, अमर पुरुष कहा है, सतपुरुष कहा है। और कुरान शरीफ के अंदर इसी परमेश्वर को अल्लाहु अकबर कहा है, अल्लाह कबीर। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है। प्रथम सौभाग्य आपका है कि आप जी को मानव शरीर प्राप्त है। उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है, लक है आपका, गुड लक है कि आप जी को वो धन प्राप्त हो गया जिसको खोजते खोजते ऋषियों ने अपने जीवन समाप्त कर दिए। काल ने हाथ नहीं लागने दिया इनके। और वो ज्ञान, वो अनमोल खजाना फिर परमात्मा ने स्वयं आकर हमें बताना पड़ा। हमने सतलोक के अंदर एक भारी भूल करी थी। उस भूल का आज हमें ये जो कष्ट है ये बहुत ही थोड़ा है। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, सभी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे नौजवान बच्चे, उस समय आपका कलेजा मुंह को आया करेगा कि हम इतने नीच, हमें ये सजा थोड़ी है जो आज हमें दी जा रही है कुत्ते गधे सूअर बना के, और इस मनुष्य जीवन में हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। ये संकट हमने कब मोल लिए थे, ये कब परचेज करे थे ये दुख। हम सतलोक में रहा करते थे। अब थोड़ा सा हिंट आपको सृष्टि रचना का देगा दास। पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे। अब परमात्मा सबसे पहले परमेश्वर कबीर देव जी अकय लोक में रहते थे, अनामी पुरुष रूप में। वहां इनके एक रोमकूप की शोभा असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्रमा मिला दे तो भी अधिक है। उसी परमात्मा ने एक से अनेक होने का निश्चय किया। उस परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और अपने वचन से रचे। अकय लोक से नीचे अगम लोक, अगम लोक से नीचे अलख लोक, अलख लोक से नीचे फिर सतलोक। और इन अन्य तीनों लोकों में भी परमात्मा ने अपने अन्य रूप धारण किए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष, और सतलोक के अंदर ये सत्य पुरुष नाम से वहां विराजमान हुए। अपने आत्माओं, सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत, और ये इस प्रकार 16 हैं ये परमात्मा के वहां सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र हैं। इन 16 के 16 को अलग अलग द्वीपों में रहने का आदेश दे दिया। ये वहां रहने लगे। फिर अपने पुत्र अचिंत से कहा प्रभु ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष कबीर देव ने, कि बेटा तू शेष रचना अब तू कर। अब परमात्मा उनको ये दिखाना चाहता था कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत बड़ा तैयार होया कि जी ठीक है, प्रभुता की भूख बनी थोड़ी सी,
तो उसी समय उसने अपने वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया, उसका नाम अक्षर पुरुष रखा। और अक्षर पुरुष से कहा अचिंत ने कि तू मेरा सहयोग दे सृष्टि रचना में। अक्षर पुरुष जाकर के वहां बने मानसरोवर में, एक अलग से मानसरोवर बना हुआ है, वो भी परमात्मा ने अपने वचन से रचा। उस मानसरोवर के अंदर जाकर के स्नान करने लगा, फिर उसके अंदर गोते लगाने लगा, उसमें निंद्रा आ गई, सो गया। काफी समय तक वो बाहर नहीं निकला। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु ऐसे ऐसे अक्षर पुरुष निंद्रा में सोया पड़ा है, वो बाहर नहीं आ रहा, आगे रचना मैं कैसे करूं? तब परमात्मा ने कहा, पुत्र तुम कर भी कुछ नहीं सकते और ना ही आगे से ट्राई करना। ये एक उनको ट्रेलर दिखाना था कि तुम्हारे बस का यूं काम है नहीं, कहीं बीच में टांग अड़ान लग जाओ तुम। तब परमात्मा ने उस सरोवर से ही एक जल लिया अपने चुल्लू में, और उसमें एक अपने मंत्र से वचन से एक अंडा बना दिया इतना बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस सरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को गया, अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी और उसने एकदम कोप हो गया, क्रोध हुआ कि मैं किसने जगा दिया। आप कोई गहरी नींद सो रहा हो और उसको कोई जगा दे तो उसको बहुत क्रोध आता है, थोड़ा गुस्सा सा आता है। वो अलग बात है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे अगर तगड़ा है तो गुस्सा शांत हो जाता है, नहीं तो कुछ धमका भी सकता है। और जो ही उसने थोड़ा सा क्रोध से देखा कि किसने मुझे निंद्रा, किसने भंग कर दी मेरी, उसके वो क्रोध तेज उस अंडे में प्रवेश हो गया। अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। आगे चल के ये काल कहाया। तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तेरे को जगाने के लिए हमने ये सब कुछ करना पड़ा, और बाहर आ जाओ तुम दोनों। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाओ तुम अचिंत के द्वीप में रहो। अब 3 एक द्वीप में रहने लगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और अचिंत पुरुष। उसके बाद परमात्मा ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं को वहां उत्पन्न कर दिया, अपने वचन से, अपने शरीर से, अंदर से निकाल दिया वचन से, और हमें अलग अलग स्थान दे दिया कि तुम रहो यहाँ पर। सदाबहार वृक्ष, पेड़, मेवा, काजू, सब सेब, संतरे, फल, दूध की नदी, अमृत जल, कभी न खराब होने वाले वहां पदार्थ बना दिए। सतलोक से यहाँ एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है, गंगा दरिया का जल। ये कभी खराब नहीं होता। इसके ऊपर रिसर्च करके सर मार लिया वैज्ञानिकों ने, ये कुछ नहीं खोज सके कि ये कैसे है ऐसा। तो ये सतलोक से आया, परमात्मा ने हमें दिखाया कि वहां ऐसे पदार्थ हैं सारे, वो कभी खराब नहीं होते किसी भी एटमॉस्फेयर में। वहां तो वैसे एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, हम सभी आनंद से रह रहे थे, वहां कोई काम नहीं था, और सबके अपनी अपनी संतान। उनको कहा कि तुम अपनी अपने परिवार उत्पन्न कर सकते हो, इतनी उन परमात्मा ने हमें आज्ञा दे दी थी। और हम फिर वहां रह रहे थे, अपने अपने अलग से मकान थे। एक एक हंस के पास, एक आत्मा और उसके परिवार के पास, जो परमात्मा ने दया करी उनके ऊपर। इतने बड़े बड़े स्थान हैं जैसे पूरी पृथ्वी पर, उसी में उनके अलग से बाग बगीचे और सरोवर, दूधों की नदियाँ सब भरे पड़े हैं, अमृत। हम वहाँ रहा करते थे।
युवा शरीर रहता सतलोक के अंदर, वहां जरा मरण नहीं है। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु, वहां जरा मरण नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, वो ते तत्ब्रह्म विदु, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित होते हैं, जानते हैं। अखिलम अखिलम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म मार्ग से और पूरे सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं। वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्परम प्रभु, वो तत्परम क्या है, अध्यात्म क्या है, सब कर्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में ये कंसेप्ट क्लियर कर रखे है। कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो संत इसको जानता है वह तत्वदर्शी संत है, पूरे विभागों सहित जानता है। तो उसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसके सब विभागों को जो बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, ये दोनों ही नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। और ये सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, सतपुरुष की तरफ संकेत है। उत्तम पुरुष तो और ही है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वही वास्तव में परमात्मा कहता है और वही वास्तव में अविनाशी है। तो यहाँ सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये ऐसे परमात्मा ने हमें बताया, ये ऐसे इनकी उत्पत्ति हुई। हम सभी वहाँ रह रहे थे, वहाँ जरा मरण नहीं था, बुढ़ापा नहीं था। सबसे बड़ा कैर जीव पर बुढ़ापा और फिर मौत है। दोनों ऐसे जुल्म हमारे ऊपर यहाँ गुजारी रखे और बाकी शेष जीवन में पता नहीं कितनी कितनी आपदाएं आती हैं।